वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल्स की थी बाय यूजिंग डेफिनेशन, और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट, कि अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर सकती है। तो देखिए, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम ये मान लेंगे कि मेरी जो ये सीक्वेंस है वो कोई दो पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर रही है। दैट इज़ एक्साइड सीक्वेंस वो एल पे भी कन्वर्ज कर रही है और यही सीक्वेंस मेरी एल डैश पे भी कन्वर्ज कर रही है। और हम ये शो कर देंगे कि जो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं वो मेरे पास क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को इक्वल शो करने के लिए मैं क्या शो करूँगा कि इनका जो ये मोड का डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम ये शो कर दें तो ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। और इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये शो करेंगे कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लेंगे और हम ये शो कर देंगे कि ये नंबर हमेशा इससे क्या रहेगा, लेस देन रहेगा। दैट इज़ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। तो अगर किसी का भी मोड इस एप्सिलॉन से कम होता है तो वहाँ से क्या शो हो जाता है कि वो दो नंबर्स पक्का क्या होगा, ज़ीरो होगा। और यहाँ से एल हो जाएगा आपके पास इक्वल टू एल डैश। तो ये हमारी मेन एक तरह से आउटलाइन रहेगी कि किस तरह से हमने इस प्रूफ को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अब मेरे को ये शो करना था कि मोड ऑफ एल माइनस एल डैश लेस देन एप्सिलॉन रहेगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए। जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं सभी के लिए ज़ीरो होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक मान लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो बी एनी आर्बिटेरी, यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ किया है मैंने, आर्बिटेरी, कि कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए और सपोज कर लेते हैं कि एक्स एन सीक्वेंस है वो किन्हीं दो पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है एल एंड एल डैश पे। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो जब मैं एप्सिलॉन बाई टू लूँगा तो वो भी तो एक पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। अब एक एप्सिलॉन बाई टू एक पॉजिटिव नंबर आ गया यहाँ से, और हमारे को ये पता है कि जो ये एक्स एन सीक्वेंस है हमारी वो एल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। अगर ये एल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो बाय यूजिंग डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा कि कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर पक्का एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर पक्का हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, सच दैट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन, इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर जो इस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि जब भी मैं अपने सीक्वेंस को इस वाले नेचुरल नंबर से क्या करूँगा, ग्रेटर लूँगा, तो तब क्या होगा कि जो मेरे पास ये सीक्वेंस है इसका मोड हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय टू के लिए। तो ये हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी। अब एक पॉजिटिव नंबर है जो और सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो इस पॉजिटिव नंबर के लिए एक ऐसा नेचुरल नंबर भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि ऐसी एक स्टेज आएगी कि उस स्टेज के बाद जितने भी मेरे एन रहेंगे और उनके कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस के जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनका जो एल से डिफरेंस रहेगा वो आपका लेस रहेगा एप्सिलॉन बाय टू। अब देखिए फिर से, अब एप्सिलॉन बाय टू भी मेरे पास यहाँ से ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। और अभी अभी हमने ये भी माना है कि जो ये मेरे पास सीक्वेंस है वो हमारी एल डैश पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। तो अगर वो एल डैश पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो हमारे पास एक नया नेचुरल नंबर पक्का मिलने वाला है। ठीक है, फिर से सच दैट कि जब अब मैं इस नेचुरल नंबर से जब भी अपनी सीक्वेंस को स्टार्ट करूँगा तो उसके बाद वाली जितनी भी मेरे पास ये सीक्वेंस आएगी उसका मोड एल डैश से ये आपका क्या रहेगा, अब की बार लेस देन एप्सिलॉन बाय टू रहने वाला है। तो अब की बार फिर से हमने वो वाली डेफिनेशन को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया दोबारा से, क्योंकि दो पॉइंट्स पे कन्वर्ज कर दिया है तो दो बार ही हमने अपनी डेफिनेशन को उस पर अप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिए, हम अपना थर्ड स्टेप करने वाले हैं। दो स्टेप हमने कर लिए, अब लास्ट स्टेप हमारे पास बचा है कि अब इन कंडीशन को हम कंबाइन कैसे करेंगे। अब हम ये शो करेंगे कि जो ये मोड है हमारे पास एल माइनस एल डैश, इसका जो मोड रहेगा वो लेस देन एप्सिलॉन रहने वाला है। तो देखिए अब हम इसको कैसे शो करेंगे कि एल माइनस एल डैश ये हमने ले लिया। तो अब देखो मेरे पास तो
इसका जो रिलेशन है वो एक्स एन माइनस एल है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक बारी जो ये एक्स एन है उसको ऐड कर लेता हूँ और एक बारी उस एक्स एन को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस और प्लस। तो ये बन जाएगा मेरे पास एल डैश, और इसको ही मैं लिख सकता हूँ अब की बार लेस देन इक्वल टू, ये पूरा एक नंबर मान लेंगे और इसको भी एक पूरा नंबर मान लेंगे। तो ये बन जाएगा एक्स एन प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल डैश, और ये मोड में हम साइन को चेंज कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एक तरह से एक्स एन माइनस एल प्लस ये बन जाएगा आपका एक्स एन माइनस एल डैश। तो मीन्स ये को मैंने शो कर दिया कि ये नंबर क्या होगा, इससे स्मॉलर होगा। अब ध्यान से देखिए, अगला स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाला। अब इसमें क्या कर रहा है कि अब मैं अपनी जो सीक्वेंस है वो इस वाले स्टेज से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक नेचुरल नंबर आया के, और ये दूसरा नेचुरल नंबर मान लीजिए वो कुछ ये आया। तो उसके बाद क्या बोलता है, ये स्टेज क्या कह रही है कि अगर मैं अपनी सीक्वेंस को इस वाले नंबर से स्टार्ट करूँगा, मतलब कि इसके बाद वाली जितनी टर्म्स आएंगी तो उनके लिए ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 रहेगी। और मान लीजिए के डैश आपका यहाँ पे पड़ा है, तो इसके लिए रिजल्ट क्या है कि जब मैं अपना के डैश को यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो उसके बाद वाली टर्म्स जो हैं ये सेटिस्फाई करेंगी। बट हम करेंगे क्या कि मैं अपनी सीक्वेंस को इस बड़े वाले से स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि अगर मैं अपनी सीक्वेंस को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तब भी ये रिज़ल्ट वैलिड रहेगा, और इसकी बात इस वाले केस में भी ये रिज़ल्ट क्या रह जाएगा, वैलिड रह जाएगा। कि मतलब जो मेरे पास इन दो नेचुरल नंबर आए हैं इनमें से जो बड़े वाला नेचुरल नंबर होगा, अब हम सीक्वेंस को वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ये मान लेता हूँ अब की बार कि जो भी इन दोनों में से मेरे पास नेचुरल नंबर आए हैं, के ऑफ एप्सिलॉन बाई 2 या के डैश एप्सिलॉन बाई 2, तो इन दोनों में से जो भी मेरे पास बड़ा नेचुरल नंबर होगा तो मैं अपनी सीक्वेंस को वहाँ से स्टार्ट करूँगा। अगर ये नंबर बड़ा होगा तो के मेरा ये बन जाएगा, अगर ये नेचुरल नंबर इससे बड़ा हुआ तो के मेरा ये हो जाएगा। अब जो भी नेचुरल नंबर मेरे पास बड़ा होगा तो अब की बार मैं वहाँ से अपनी सीक्वेंस को क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो डैट मीन्स अब की बार मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार अपनी जो सीक्वेंस है वो मैं इससे स्टार्ट करने वाला हूँ, जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा। तब क्या हो जाएगा मेरे पास, तब भी x माइनस एल का जो मोड है आपके पास लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। इसके लिए भी और इसके लिए भी ये कॉमन स्टेज आ जाएगी जब ये दोनों के दोनों रिज़ल्ट क्या रहेंगे, मेरे पास वैलिड रहेंगे। ये सिर्फ तभी कर सकते हो अगर आप इन दोनों में से बड़े वाले नेचुरल नंबर से अपनी सीक्वेंस को स्टार्ट करोगे, तब इस वाला केस ये भी इस नेचुरल नंबर के लिए वैलिड हो जाएगा और ये भी वैलिड हो जाएगा। अब मेरे पास एक कॉमन स्टेज आ गई जहाँ से ये दोनों रिज़ल्ट क्या होंगे, वैलिड होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस वाले स्टेप को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम ये लिख देंगे कि अब की बार फॉर ऑल n ग्रेटर दैन इक्वल टू के के लिए जब मैं इसको सेटिस्फाई करूँगा तो जो ये l माइनस एल डैश का मोड था वो हमारे पास इससे लेस था, दैट इज़ एक्स एन माइनस एल प्लस एक्स एन माइनस एल डैश से। बट अब ध्यान से देखिए, ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और इनको ऐड करेंगे आपके पास ये बन जाएगा एप्सिलॉन। तो मीन्स हमने एक स्टार्ट कहाँ से किया था, एक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 कोई भी एक रियल नंबर से स्टार्ट किया था कि अगर मैंने कोई भी एक आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 लेता हूँ और मैंने ये शो कर दिया कि इस एप्सिलॉन के लिए ये जो डिफरेंस रहा मेरे पास वो लेस देन एप्सिलॉन रहा है, तो डैट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन आ जाएगा कि आपके पास मोड ऑफ एल माइनस एल डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा। नंबर मीन्स एल इक्वल टू आपका हो जाएगा एल डैश हो जाएगा। तो मीन्स जो हम ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेकर चले थे वो एक्चुअल में दोनों के दोनों क्या हैं, आपके पास इक्वल ही आ जाएंगी। तो डैट मीन्स जो ये हमारे पास सीक्वेंस रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी आपकी। तो बेटा यही हमारे पास इसका प्रूफ था, जिसमें मैंने आपको जितनी डिटेल में हो सकता है उसको समझाने की कोशिश की है। तो होप सो आप सभी को ये प्रूफ अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें एक ही बात, अच्छा एक बात और होती है
कि बच्चे यहाँ पर जनरली ये डाउट पूछते हैं कि सर हमने ये वाला जो एप्सिलॉन बाई 2 है और ये एप्सिलॉन बाई 2 ही क्यों लिए हैं, एप्सिलॉन क्यों नहीं लिया। अब देखो, हमने वो उसको एप्सिलॉन लेकर स्टार्ट किया था और मेरे को यहाँ पे इसको लेस देन एप्सिलॉन शो करना था। अगर आप इस रिज़ल्ट में यहाँ पे एप्सिलॉन ले लेते तो ये नंबर मेरा लेस देन एप्सिलॉन हो जाता और ये भी लेस देन एप्सिलॉन होता। तो जब मैं यहाँ पे इनक्वालिटी लगाता तब मेरे को क्या मिलता यहाँ पे, तो उस केस में मेरे को ये इनक्वालिटी में यहाँ पे भी लेस देन एप्सिलॉन आ जाता और लेस देन एप्सिलॉन आ जाता और वो बन जाता हमारे पास 2 एप्सिलॉन। वो क्या बन जाता है, एक तरह से 2 एप्सिलॉन बन जाता। तो बट मेरे को तो यहाँ पे एप्सिलॉन चाहिए था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, एप्सिलॉन बाई 2 ले ली, ताकि यहाँ पर मेरे पास ओवरऑल कितना बन जाए, एप्सिलॉन बन जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 करते। अगर मान लीजिए मेरा क्वेश्चन में ऐसे आता कि मेरे को ऐसे 3 रिलेशन बनाने पड़ते, जैसे ये एक बनाया है हमने, ये दूसरा बनाया और एक तीसरा बनाया, तो उस केस में हम एप्सिलॉन बाई 3, एप्सिलॉन बाई 3 एंड एप्सिलॉन बाई 3 लेते। अगर ऐसे ही मेरे को 4 ऐसे मोड को ऐड करना पड़ता तो मैं एप्सिलॉन बाई 4, एप्सिलॉन बाई 4, एप्सिलॉन बाई 4 एंड एप्सिलॉन बाई 4 लेता, ताकि लास्ट में जब मैं इन सभी को ऐड करूँ मेरे पास एक एप्सिलॉन बन जाए। तो यही इसका रीज़न है कि यहाँ पे हम क्यों एप्सिलॉन बाई 2 एंड एप्सिलॉन बाई 2 लेते हैं। अगर बेटा हमारे को ये आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपका पूरा का पूरा रियल एनालिसिस का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ।